हेलो नाजरीन, तानिया ने अपने डोरे डालना शुरू कर दिए और जवार को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका जाल तो पहले से ही फेंका गया था। उसकी चालें कामयाब हो रही थी और अपने चालों में वो बार बार जवार को फंसा रही थी। और उसके साथ साथ जो उसका सबका शोर था उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। उसके साथ कभी भी वो हंसी खुशी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने जवार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे और अब उसके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात यही है कि जवार अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाला। उससे वो बार बार यही बात करती है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, और अगर तुम तलाक दोगे तो वो आपस में जुनैद और उसकी बीवी दोनों आपस में शादी कर लेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अब वो शादी कर लेंगे, हमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जवार गैरतमंद इंसान है, वो अपनी गैरत को पसे पुष्ट नहीं रखेगा और इसलिए वो कहता है कि मैं कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। वो इसी तरह से सड़ती रहेगी, जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया है इस तरह से मैं भी उससे बदला लूँगा, और इस तरह से जुनैद जो है उससे भी कभी बात नहीं करूँगा। और उसने अब ठान ली है, इन दोनों का मुंह मैं कभी भी नहीं देखूंगा। इधर से तानिया की चालें कामयाब नज़र आती हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इन तमाम झगड़ों की ज़िम्मेदार नायाब को ही ठहराती है और कहती है कि नायाब इन तमाम तर झगड़े की ज़िम्मेदार है और कसूरवार है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही ढीठ इंसान है। और जब वो नायाब अपने घर से जुनैद को देखने गई थी तो घर के तमाम अफराद को मालूम नहीं था, तो उसकी भाभी और उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये कहाँ पे चली गई है। लेकिन उसकी भाभी ज़्यादातर शक करती है कि ये जुनैद के पास ही होगी, क्योंकि इसका पहले से भी अफेयर जुनैद के साथ ही था, अब भी जुनैद के साथ होगी। तो वो अपने खामद को कहती है कि तुम वहाँ पर देख के आओ। उसी दौरान वहीं से नायाब आ जाती है और नायाब से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। नायाब चुप रहती है। उसी दौरान कॉल आ जाती है और कॉल में उनके साबिका घर वाले कहते हैं कि नायाब जुनैद के पास थी। तो उन्हें मालूम हो जाता है कि नायाब जुनैद से मिलने गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और नायाब को उसका भाई मारने लगता है, लेकिन उसे अभी मारता नहीं है, बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद उसे कहता है कि आज से आइंदा तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। और इसके साथ साथ वो वापस चला जाता है। और अब जुनैद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है अपने भाई के सामने, लेकिन उसे भी मालूम है कि भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। तानिया ने पहले मुझसे धोखा किया, अब उसके साथ जो ज़बार है उसके साथ वो धोखा कर रही है। इसके लिए वो मुनासिब वक्त की तलाश में रहता है कि कब मैं ठीक होऊंगा तो उसके बाद इन तमाम तर लोगों का हाल देखूंगा। अभी वो ये कहता है कि मैं अपने माँ बाप की कोई भी चीज़ लेने का हकदार नहीं हूँ और ना ही मैं लूँगा। तो उसको जब ये चीज़ बतलाई जाती है कि आपके पास कार है, ये कार आप अपने पास रखें और ड्राइवर रखें, तो वो ड्राइवर को कहता है कि आप भी निकल जाएं और कार भी साथ ले जाएं, मुझे कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अब तानिया नई चाल चलने जा रही है और अपने जो उसका नौकर है उसको कॉल करती है और कहती है कि मेरा एक काम कर दो। वो काम बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और कहती है कि तुम जाओ वहाँ पे नायाब के घर जाओ और वहाँ पे तलाक के कागजात लेकर जाने हैं, उसका पता मालूम करो। हमने इससे तलाक किस तरह से दिलवानी है ये मुझे पता है और मैं ये काम करके रहूँगी। और इसके साथ साथ जवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसके माँ बाप जो हैं वो जवार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आज तक हमने जवार को इस हालत में नहीं देखा।